चुनाव, ओल्ड पेंशन और रामलीला मैदान में हुंकार। क्या करेगी मोदी सरकार, जाने ऑप्स और एनपीएस के फायदे नुकसान। ऑप्स वीएस एनपीएस। नई पेंशन स्कीम साल 2004 में लागू की गई थी और इसे लेकर केंद्र सरकार और कई राज्यों के बीच टकराव लंबे समय से जारी है। रविवार को ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर लाखों की संख्या में कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद रैली में जुटे थे। राजधानी दिल्ली में स्थित रामलीला ग्राउंड दिल्ली ऑप्स रैली एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल रविवार को पुरानी पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर तमाम राज्यों के शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की भारी भीड़ यहां पर जुटी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस के बैनर तले ये पेंशन शंखनाद महारैली आयोजित की गई थी। ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की उठ रही मांग के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों ये कर्मचारी इसे लागू करने पर जोर दे रहे हैं और न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से ये कितना अलग है। इसके साथ ही अगर सरकार ऑप्स लागू करती है तो सरकारी खजाने पर कितना बोझ बढ़ेगा। इन सब सवालों के जवाब आइए जानते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को इस तरह समझें। केंद्र सरकार और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच लंबे समय से नई और पुरानी पेंशन स्कीम न्यू एंड ओल्ड पेंशन को लेकर टकराव जारी है। इस खींचतान के बीच एक बार फिर से ऑप्स की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के पक्ष में नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स है क्या। तो बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार मिलता है। ये रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% होता है। यानी कर्मचारी जितनी बेसिक पे पर अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर होता है उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दे दिया जाता है। न्यू पेंशन स्कीम से कितना अलग ऑप्स। न्यू पेंशन स्कीम को साल 2004 में लागू किया गया था और इसके दायरे में वे सरकारी कर्मचारी आते हैं जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई है। पुरानी और नई पेंशन स्कीम में जहां काफी अंतर है तो दोनों के कुछ फायदे और नुकसान भी हैं। इनमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि ऑप्स के तहत पेंशन की रकम का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है और इस स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी तरह का कोई पैसा कटने का प्रावधान नहीं है। वहीं एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में ये सुविधा कर्मचारियों को मिलती है। नई पेंशन स्कीम शेयर बाजार स्टॉक मार्केट पर आधारित है, तो इसमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न बेहतर मिलने की संभावना रहती है। हालांकि कम रिटर्न की स्थिति में फंड घटने की आशंका भी बनी रहती है। सरकार की ओर से कहा जाता रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाने का काम करती है। इसे लेकर बीते सितंबर महीने में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इस बोझ के बारे में आंकड़ों के साथ जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने से राजकोषीय संसाधनों पर ज्यादा दबाव पड़ेगा और राज्यों की सेविंग प्रभावित होगी। आरबीआई की माने तो उसकी स्टडी में सामने आया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से अपनाने पर छोटी अवधि में राज्यों के पेंशन खर्च में कमी जरूर आएगी, लेकिन भविष्य में अनफंडेड पेंशन देनदारियों में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। ऑप्स के कारण बढ़ने वाला पेंशन बोझ 2030 तक राज्यों के एनपीएस में दिए जाने वाले योगदान से ज्यादा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस स्टडी रिपोर्ट में बताया गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को अपनाने के बाद पेंशन पर होने वाला खर्च न्यू पेंशन स्कीम के तहत अनुमानित पेंशन खर्च का करीब 4.5 गुना बढ़ जाएगा। इसके कारण सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ भी बढ़कर 2060 तक जीडीपी का 0.9% तक पहुंच सकता है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक ओपीएस को बहाल करने से राज्यों की वित्तीय हालत पर भी असर होगा और ये खराब हो सकती है।